हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 8 के बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो वो पहले ये जान लें कि किन्होंने पूछा है। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है प्रियांशु राज, श्वेता कुमारी और दीपांशु कुमार। ये 3 लोगों का सेम क्वेश्चंस है और ये स्कूल डीए भी लिख रहे हैं लेकिन जगह का नाम नहीं है। यानी कि प्रियांशु राज, दीपांशु कुमार और श्वेता कुमारी स्कूल डीएवी। यानी कि ये क्वेश्चन जो आएगा ये डीएवी के बुक से है। कौन सी डीएवी है, कहाँ की जगह है, जगह नहीं लिखी गई है। तो चलिए आज उनके इन प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के द्वारा देंगे। और बाकी जो भी लोग इस वीडियो से जुड़ेंगे उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी बुक से हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करके दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और आपके जो भी क्वेश्चंस है पूछें, वीडियो आपके क्वेश्चंस का आएगा। और जब आपकी संख्या एक ही ग्रुप की मिनिमम 40 टू अबव 40 अगर हो जाएंगी, यानी कि एक ही ग्रुप जैसे क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, कोई भी हो, और चैप्टर्स सब्जेक्ट्स साइंस या मैथ कोई भी हो, मीडियम हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो, अगर संख्या एक जैसे स्टूडेंट्स की अबव 40 होती है, जो कि एक क्लास के रूप में होता है, तो उनके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था हो जाएगी, पर डे लाइव क्लास। इस तरह से आप अगर संख्या में कम है या सिंगल है तो आप अपने क्वेश्चंस भेजें। इस तरह आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको वीडियो के द्वारा मिलते रहेंगे। चलिए, तो लाइव सब्सक्राइब शेयर करते रहें और कमेंट्स भी करें। और आज हम लोग चलते हैं उन बच्चों द्वारा पूछे गए 3 क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो फिर से आपको एक याद दिला दूँ कि ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स बाय आर.के. सिंह, ठीक है। यानी मेरा नाम है आर.के. सिंह और मैं आपके लिए डीएवी के उन बच्चों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला सवाल है, दिशा साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड्स ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हर 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। इफ शी वांट्स टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट, व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे कॉपी करके भेजा गया है, यानी कि व्हाट्सएप के ज़रिए ये कॉपी करके आया है। लेकिन ये क्वेश्चंस पढ़ने से लगता है कि ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, यानी कि इन्वर्सली और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वेरिएशन से है, यानी कि वेरिएशन चैप्टर से ये क्वेश्चंस है। तो चलिए इसको पहले देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको एक ग्राफिक वीडियो पिक्चर दिखाता हूँ। ये दिशा है और ये अपने घर से स्कूल के लिए जा रही है। कहता है कि एवरेज स्पीड जो इसकी है, यानी साइकिलिंग की, ये साइकिलिंग की एवरेज स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर इस साइकिलिंग की, यानी कि जो स्पीड से वो चला रही है, यानी 1 घंटे में 12 किलोमीटर वो चलेगी। तो कहता है कि इस स्पीड से अगर चल रही है, अब उसको अपने घर से स्कूल तक पहुंचने में कितना लगता है? 20 मिनट लगता है। 20 मिनट्स लगता है। तो कहता है कि अगर वो चाह रही है कि हम 20 मिनट नहीं 15 मिनट में स्कूल पहुँचे, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड हमारा स्लो होगा, यानी कि टाइम अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो स्पीड स्लो होगा। अगर ऐसा होता है कि एक टर्म्स को हमने ले लिया स्पीड और दूसरे को ले लिया टाइम, 2 क्वांटिटी हमारे पास है, तो एक यहाँ पे राइज होगा स्पीड, तो नेचुरली टाइम क्या होगा? टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा।
लेकिन अगर हम स्पीड को छोटा करते हैं तो टाइम क्या होगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि स्पीड कम होगा, टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड ज़्यादा होगा, टाइम घट जाएगा। यानी कि इस प्रोसेस से आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, ये प्रोसेस इन्वर्सली वेरिएटेड है। क्या है, ये प्रोसेस जो है इन्वर्सली वेरिएटेड है, यानी कि इन्वर्सली वेरिएशंस है, वेरिएशन है। और इन्वर्सली वेरिएशन में क्या होता है कि स्पीड को हम s से डिनोट करें और टाइम को t से डिनोट करें तो हमें मिलेगा कि s, कलर बदल लेते हैं, s t, यानी कि s इंटू टी डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस में भी होगा, केस फर्स्ट जो कि ये दोनों लिया गया है, और सेकंड केस में भी होगा, केस सेकंड में भी होगा कि एस टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया कि S1 T1 S2 T2 दोनों कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो दोनों बराबर होगा। यानी कि 12 इंटू 20 डेट इज इक्वल टू, अगर सपोज कर लेते हैं कि लेट सी वांट टू रीच हर स्कूल्स इन 15 मीटर, देन ही शुड बी एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम ले लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा कि 12 इंटू, यानी किलोमीटर में है वो और टाइम को मिनट्स में ही हम लोग रखे हैं, तो 12 इंटू 20 डेट इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, 15 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 20 बाई 15, और इसको कैंसिल्ड आउट अगर करते हैं तो 5 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, और 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, एवरेज स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, तो वो अपने स्कूल पहुंच जाएगी 15 मिनट्स में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमने ग्राफिक्स एक वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि दिस प्रोसेस विल बी इन द इन्वर्सली वेरिएशंस, देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट केस स्पीड एंड टाइम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ speed and time in second case, means 12 into 20 that is equal to 15 into x. Hence x is equal to 12 into 20 divided by 15 that is equal to 16 किलोमीटर पर आवर। बस आप इतना लिख सकते थे। ये ग्राफिक्स आपको नहीं बनाना है, ये आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने ग्राफिक्स बनाया है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रियांशु राज का था। अब श्वेता कुमारी का क्वेश्चंस, वो भी ये भी सही है, जगह इन लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक ही स्कूल के बच्चे हैं और साथ में पढ़ते होंगे, तो वो और हमारे व्यूअर्स हैं, और वो लोग अपना अलग अलग क्वेश्चंस अरेंज करके तीनों लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप से हमें ये भेजा है। स्कूल डीएवी है, कौन सी जगह डीएवी है ये नहीं लिखा गया है, लेकिन स्कूल डीएवी है, बच्चे 8 क्लास के हैं,
तो ये प्रियांशु राज का क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग श्वेता कुमारी के क्वेश्चन पे। श्वेता कुमारी का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है 270 मीटर है और वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 30 मीटर है, तो उस प्लेटफॉर्म को वो कितने देर में पार कर जाएगी, ये इनका क्वेश्चन है श्वेता कुमारी का। यानी कि ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल टेक इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग। 130 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए एक ट्रेन जिसकी लंबाई 270 मीटर है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक और ग्राफिक यहाँ भी ले लेते हैं। ये ग्राफिक्स है, ये प्लेटफॉर्म्स है, आप देख लीजिए क्या है, प्लेटफॉर्म्स है और इसकी लंबाई है 130 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 130 मीटर है और ये ट्रेन है, इसकी लंबाई 270 मीटर है और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये कितने देर में इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो यहाँ का जो मेन थॉट्स है उसको समझ लें कि यहाँ पे ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म को टच कर रही है, तो यहाँ से 270 मीटर इसका लास्ट बोगी है। लास्ट बोगी का लास्ट मतलब कि पॉइंट्स है। ठीक है, और यहाँ से ये 130 मीटर, जब उसका लास्ट बोगी का लास्ट पॉइंट इस प्लेटफॉर्म के आखिरी पॉइंट्स पर आएगा, मतलब यहाँ से भी अंदर 270 मीटर ये पार कर जाएगी, तो उसको क्रॉसिंग कहलाएगा कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर गई। यानी कि टोटल डिस्टेंस वो ट्रेन कितना कवर करेगी, तो 270 प्लस 130 इक्वल टू 400 मीटर। वो कितना करेगी, 400 मीटर, तब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब 200 और 400 मीटर चलना है, लेकिन हम निकाल लेते हैं, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम निकाल लेते हैं कि ये मीटर पर सेकंड्स में कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये 80 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर पर सेकंड्स में करना होगा, तो ये हो जाएगा 80 इंटू किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो थाउजेंड्स, और ये आवर्स को सेकंड्स में बदलेंगे तो 3600 सेकंड्स हो जाएंगे। और इनको हम लोग कट आउट करेंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो ये होगा 5/18 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा करना है तो कर सकते हैं, ये 9 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 45 जा 200/9 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में 200/9 मीटर चल रही है वो, तो 400 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये उसकी क्रॉसिंग पॉइंट्स हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि लेट टाइम टू बी टेकन 8 सेकेंड, लेट रिक्वायर्ड टाइम, लेट रिक्वायर्ड टाइम इज x सेकेंड। और यहाँ भी वही चीज़ है कि टाइम और स्पीड, टाइम और स्पीड ये दोनों क्या है, सॉरी डिस्टेंस है यहाँ, डिस्टेंस और टाइम ये डायरेक्टली वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जितना लंबा होगा टाइम उतना लंबा लगेगा, डिस्टेंस जितना छोटा होगा टाइम उतना
छोटा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली वेरिएबल है। हियर प्रोसेस विल डायरेक्टली वेरिएशंस, डायरेक्ट वेरिएशंस में है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशंस में क्या होता है कि अगर इसको डिस्टेंस को d और टाइम को t ले ले तो ये हो जाएगा d1 t1 इज इक्वल टू d2 t2। मतलब फर्स्ट केस के जो टाइम होंगे ये दोनों में ऐड रहेगा। ठीक है, और सेकंड केस में जो टाइम होगा, तो फर्स्ट केस का ये मीटर पर सेकंड्स है, और इनको अगर हम कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट हम अब यहाँ पे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं कि टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये जो हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि t इज इक्वल टू d बाई एस, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे है 200/9 और डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 400। तो अगर इसका इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा 400/200/9, तो 200 और 9 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18। डैट मीन्स रिक्वायर्ड टाइम to cross the platforms by train that is equal to 18 सेकेंड, यानी कि 18 सेकेंड्स में वो अपने उस प्लेटफॉर्म्स को पार कर जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा क्या, हैंस रिक्वायर्ड टाइम इज 18 सेकेंड्स इन ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रेन विच लेंथ इज 270 मीटर्स इज क्रॉस्ड या will crossed a platforms of distance 130 मीटर्स। और कैसे निकालेंगे इसको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। और टाइम 1 सेकेंड्स में इतना, तो कितने सेकेंड्स में, तो डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दीपांशु कुमार का। वो क्वेश्चंस क्या है, इफ़ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली and y is equal to 45. Find x when constant of variations 9। ठीक है, हम लोगों ने पीछे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स के दोनों हमने देखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कह ही रहा है, यहाँ तो हमें चूज करना ही नहीं है, ये बोल ही रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स के लिए जो कंडीशंस होता है वो क्या होता है, तो वो होता है कि y इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/x, या फिर y इज इक्वल टू k/x। और इसको अगर हम लोग और एक्सटेंड करें तो ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो xy इज इक्वल टू k, xy इज इक्वल टू k। और k मीन्स क्या है, k मीन्स कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन हियर, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन is given, that is
9, ये दिया हुआ है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशंस इज गिवन, दैट इज 9, दैट गिव्स एक्स वाई इज इक्वल टू 9, but also given y is equal to 45, y is equal to 45, then we have to find x, means x is equal to, yani that means xy is equal to y, hence x into 45, because 45 is the value is given of y, x into 45, that is equal to 9, constant of variations is given 9, hence x is equal to 45 is multiplied with x, then transport is in another side, it divided by the sides, means 9 by 45, that means 1 by 5 is the answers, means required value of x is 1 by 5. It is clear? Then we can see the value of x is 1 by 5 when value of y is 45, where constant of variable भी 9, यानी कि अगर हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 9 दिया हुआ है तो कंडीशंस हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स इज कांस्टेंट, यानी कि x और y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो x और y कितना होगा 9 होगा, मतलब उनका प्रोडक्ट होगा वो 9 होना चाहिए। तो उसमें से y 45 दिया है तो x कितना हो जाएगा 1 by 5 और x इज इक्वल टू 1 by 5 इज आंसर्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को, मतलब जो इन लोगों के अलावा, इन लोगों का क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स है इसलिए क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हमारे सब्सक्राइबर्स भी है इसलिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अगर और अदर स्टूडेंट्स जुड़ते हैं या कोई और जुड़ता है तो उनसे यह है कि आप अपना भी क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, कोई भी क्लास हो, कोई भी बुक्स हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये DAV वाले ही भेजे हैं तो DAV वाले ही भेजेंगे। NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, कोई भी बुक्स हो, आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्यूवर्स भी बन सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपकी संख्या, मतलब एक तरह के क्लास के बच्चों की संख्या अगर अबव 40 होती है, हमारे पास होगी, ऐसा होता है कि रिकॉर्ड्स में होगा, लेकिन किसी ने अपना डिटेल्स हमें नहीं दिया तो हमको पता नहीं कि एक क्लास के कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब उनकी संख्या 40 होगी तो उनके लिए लाइव क्लासेस पर डे चलेगा। और तब ये कैसे पता चलेगा कि ये 40 जो है ये हो गए हैं या इससे ज़्यादा हो गए हैं? तो जो भी सब्सक्राइब करेगा, नए लोग जो है वो सब्सक्राइब करें। जैसे कि कुछ बच्चों का हमें आ गया तो अभी 3 इनके और इसके पहले भी अलग अलग लोगों ने पूछा, तो ऐसे 8 क्लास के 10 हमें इन्फॉर्मेशंस में है कि 10 बच्चे हैं जुड़े हुए जो कि NCERT से, ये लोग तो DAV से 3 लोग पूछे हैं, लेकिन इसके पहले जो 7 लोगों ने पूछा वो NCERT से पूछा था, क्योंकि उनमें से सभी ने अपना अलग अलग स्कूल्स जैसे महावीरी और अलग, लेकिन जगह नहीं बताते हैं आप लोग, तो जगह मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कोई बात नहीं है। आप अपना नाम और क्लास हमारे व्हाट्सअप नंबर 993459666600 पे भेज दें, सब्सक्राइब करें और वो हमें अपना डिटेल्स भेज दें। डिटेल्स मतलब नाम और अपना क्लास। उसके बाद जैसे आपकी संख्या होगी आपके एक ग्रुप बनाया जाएगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइम, और आपके द्वारा चूज़ किए गए बुक से, यानी कि NCERT हो, RS अग्रवाल हो, जो भी बुक्स हो, उसी से आपका लाइव क्लास चलेगा पर डे। और संडे के संडे मीट पर डाउट क्लासेस चलेगी। तो चलिए, आप सब से निवेदन है
कि जो भी इन बच्चों के अलावा जो हमारे सब्सक्राइबर है दूसरे नए बच्चे जुड़ते हैं तो वो सब्सक्राइब करें और अपना नाम और क्लास हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दे, ताकि हमें जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास इतने बच्चे हैं तो उन लोगों को एक ग्रुप बनाकर मैसेजिंग कर दिया जाएगा कि इतने टाइम्स में अब आपका लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। उससे पहले आपसे मांगा जाएगा कि किस बुक से कराया जाए और जिस बुक के ज़्यादा वोटिंग होगी उसी बुक से कराया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लाइव सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़िए और अपने कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कीजिए। तो आप सबका धन्यवाद करते हुए वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।